देखिए 8 दिसंबर तक हमारा लगभग 97% 97% कार्य पूरा हो गया है और 80% तो हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म्स आके डिजिटाइज हो गए, वोटर्स ने साइन करके दे दिया। 17% के आसपास अनकलेक्टेबल फॉर्म्स हैं, यानी जो वोटर्स जिनकी मृत्यु हो गई या उन्होंने अपना परमानेंटली शिफ्ट कर गए या उनके वोट कहीं और भी बने हैं या वो मिले ही नहीं क्षेत्र में या साइन करके नहीं दिया, एन्यूमरेशन फॉर्म ले तो लिया, ऐसे कई कारणों से जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस नहीं आने हैं उनको अनकलेक्टेबल डेजिग्नेट किया जाता है। तो 17% हमारे अनकलेक्टेबल है, मिला के 97% काम हमारा हो गया। अगर ऑनलाइन जमा कर दिया है तो ऑफलाइन फॉर्म पे यही लिख के बीएलओ को वापस कर दें कि हमने ऑनलाइन जमा कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन जमा करने के बाद ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं। एक बार में अगर फॉर्म सबमिट हो गया तो रिकॉर्ड में हमारे आ गया है। इसकी रिपोर्ट हमने मांगी है जिलाधिकारी रामपुर से, लेकिन जो संज्ञान में आया है कि कुछ वोटर्स जो विदेश में रहते थे उनके परिवारजनों ने उनका एन्यूमरेशन फॉर्म साइन करके दे दिया। इसमें नियम ये है कि जो भारत का नागरिक नौकरी के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में या किसी अन्य कारण से विदेश में रह रहा है और विदेश का किसी देश का नागरिक, अन्य देश का नागरिक नहीं बना है, तो वो भारत का वोटर बन सकता है। इसके लिए उसको फॉर्म 6 से भरना होता है और ऐसे वोटर्स को ओवरसीज इलेक्टर्स कहा जाता है। और सन 2011 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में एक संशोधन हुआ था जिसमें ये व्यवस्था की गई और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 1533 ऐसे ओवरसीज इलेक्टर्स रजिस्टर्ड हैं हमारे इलेक्टोरल रोल में। 115 के आसपास फॉर्म्स आके हमारे सिस्टम में पड़े हुए हैं। तो मैं सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों से ये अपील करूंगा और ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश में रह रहा है नौकरी के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में या किसी अन्य कारण से, तो ऐसे वोटर का एन्यूमरेशन फॉर्म साइन करके मत दीजिए, बल्कि ऐसे वोटर्स को फॉर्म 6 से भरना है। और फॉर्म 6 से भरने की 3 तरीके से भरा जा सकता है। अगर वोटर इंडिया में है तो खुद अपना फॉर्म 6 से भर के ईआरओ को दे सकता है और डाक से भेज सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन voters.eci.gov.in जो हमारा वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन भी फॉर्म 6 से भर सकता है। फॉर्म 6 से भरते समय पासपोर्ट्स की डिटेल देनी होती है। उसमें जो एड्रेस के जिस पेज पे लिखा होता है, जहां फोटो होता है, इनके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी होती हैं। जिस देश में रह रहा है वहां का जो वीजा मिला है, वीजा वाला जो पासपोर्ट का पेज है उसकी डिटेल, उसकी कॉपी लगानी होती है और ये लगा के वोटर ओवरसीज इलेक्टर्स के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है। और ये उसी पोलिंग स्टेशन का वोटर होगा जहां का एड्रेस, जो उसके पासपोर्ट में जो एड्रेस दिया है उस क्षेत्र का वो वोटर बन सकता है। और इलेक्शन आने पे उसे भारत आके उसी बूथ पे वोट डालना होगा। ऐसे वोटर्स को एपिक कार्ड नहीं मिलता, बल्कि उनका जो मूल पासपोर्ट है वही आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में उसको दे सकते हैं।